Welcome learners in another session of Research Talk. रिसर्च टॉक के आज के इस सत्र में मैं बात करने जा रहा हूँ किस तरह से एक रिसर्चर को अपने फाइनल पीएचडी थीसिस को चेक करना चाहिए। क्या कुछ चीज़ें हैं जो फाइनलाइजेशन होने पर और प्लेगरिज्म चेक देने के पहले किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप अपने पीएचडी थीसिस का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर चुके हों तो आपको चाहिए कि आप एक जिस्ट में उस पीएचडी रफ ड्राफ्ट को चेक करें। इन दिस क्वेस्ट you need to go through this particular entire PhD thesis work of yours in a one gist or one go, followed by you need to give it to someone else, that is your friend or person to whom you are rely upon. ऐसा करके आप अपने द्वारा जो गलतियाँ की गई हैं उनको दूसरों के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार केवल अपने द्वारा चेक किया जाना, उसके ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि दूसरा जो रीडर है और वो रीडर डेफिनेटली उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानकार अवश्य होना चाहिए। बेहतर हो अगर कोई एक्सपर्ट है तो आप उससे बात करें, ज़्यादा श्रेयस्कर या बेटर होगा। जब आप पीएचडी थीसिस को किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसको समय भी दीजिए ताकि वो एक सब्सटेंशियल टाइम फ्रेम के अंदर आपको उस पर रिव्यू करके दे, और इस रिव्यू के बाद आपको उस रिव्यूइंग पॉइंट को लॉजिकली जस्टिफाई करना है, क्योंकि कई चीज़ें जो दूसरा व्यक्ति आपके बारे में ऑब्ज़र्व कर रहा है राइटअप के बारे में, वो शायद रैशनल हो सकता है, लॉजिकल नहीं हो सकता है। इसलिए आपको यह भी चाहिए कि अगर आप रैशनैलिटी को अगर ओवर रूल करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के साथ आप सिटिंग करें और उस सिटिंग में डिस्कशन करें कि ये मैंने इसलिए यहाँ रखा है ताकि ये चीज़ों को मैं एड्रेस कर सकूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस डिस्कशन में सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से सहमत हो और आपको बोले कि नहीं, ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा एड्रेसेबल है। इसके अलावा जब आप एक राउंड इस तरह की सिटिंग कर लें पूरे रफ ड्राफ्ट पर, उसके बाद आपको ग्रामर प्रोपोर्शन पर काम करना चाहिए। किस तरह का व्याकरण लिखा गया है, क्या शब्दावलियाँ हैं जो बेहतर हो सकती हैं। कुछ सिनोनिम्स ऐसे होते हैं पीएचडी थीसिस के अंदर जिन्हें हम लोग बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते, तो उनको रिलायबल वर्ड्स के साथ फ्रेम करना। तीसरे स्टेज पे आकर आप इसको जब एक बार रिव्यू कर लें, उसे करेक्ट कर लें और ख़ुद से जब पढ़ लें तो उसके बाद फाइनल आप उसे एडिटिंग के लिए दे दीजिए। एडिटिंग का मतलब बिना पीएचडी थीसिस को एडिटिंग सेटिंग जिसे कहते हैं, पेज सेटअप जब तक आप उसे नहीं जमाएंगे तब तक प्लेगरिज्म चेक के लिए देना, और उसके साथ जो सीडी इन्फ्लुबनेट के लिए दी जाती है उसका किया जाना निश्चित तौर पर डाउटेड रहता है। मैं यहाँ पर ये बात भी आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी पीएचडी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उस पर फाइनल टच नहीं दे देते। जब आप सेटिंग का काम कंप्लीट कर लेते हैं तो पेज सेटअप के बाद आप देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर दिख रहा है, देखने में ये बेहतर दिख रहा है। फिगर्स और टेबल्स को लेकर आप डेफिनेटली नंबरिंग प्रॉपर करेंगे। फुटर्स आपको ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो एक एडिक्वेट स्टेटस को शो करे, और लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी या हम रेफरेंसिंग की बात करते हैं उसको भी हमें एडिक्वेटली जस्टिफाई करना चाहिए। लास्ट में जब आप ये सब कर चुके हों, सेटिंग कर चुके हैं, तो ज़रूर आप एक टोटल प्रिंट, वन साइडेड प्रिंट ज़रूर निकालें और उसको देखें, हाउ डज़ इट लुक्स लाइक। इफ़ इट इज़ नॉट सीम्स गुड, 99.99% वहाँ इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि अब भी वो ठीक नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपको वहाँ कोई किसी पन्ने की सेटिंग में या किसी फॉलोअप में ठीक नहीं लगता कुछ भी, तो उसे करेक्ट या रिकरेक्ट करके आप एक टच ऐसा दे दीजिए जो फाइनल टच के पहले का, और उसके बाद आपकी पीएचडी थीसिस और योर पीएचडी थीसिस वर्क इज़ रेडी फॉर द प्लेगरिज्म चेक। Go for the plagiarism check. After having report, you may go for the final publication or
जिल्द के लिए या जिसको कहना चाहिए प्रिंट के लिए आप इसे दे सकते हैं। सो पीएचडी थीसिस को लेकर या पीएचडी रिलेटेड रिसर्च वर्क को लेकर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या है या किसी तरह के असिस्टेंस के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नाम या नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर आपको मदद की जाए तो आप मुझसे या मेरे द्वारा किए गए इस YouTube कंटेंट से लाभान्वित हो सकते हैं। इफ़ यू आर हेल्प बाय माई वीडियोज़, काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट. This will be the energy for my work. So see you there. Till then.